राधे राधे। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि हमेशा हर भक्त भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम ही लेता है। सुना तो होगा ना, राधा कृष्ण, राधा दामोदर, राधा बल्लभ, राधा रमन। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है? चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आज ये बात समझ में आ सके कि हमेशा श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम क्यों दिया जाता है। गोवर्धन लीला के बाद समस्त ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चाएं होने लगी। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इसी समय एक स्थान पर सभी गोप, ग्वाला, ग्वाल बाल, गोपियां इकट्ठे होकर श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। तो तभी भगवान श्री कृष्ण का एक ग्वाला मधुमंगल जिसका नाम था, वो बोला कि ऐसी क्या विशेषता है कृष्ण में, ये तो कोई भी कर सकता था। तो राधा रानी की सखी भी वहां उपस्थित थी, ललिता। तो उसने ये सब सुनने के बाद कहा कि हाँ हाँ, देखी तुम्हारी योग्यता। जब कान्हा ने अपनी उंगली हटाना तो छोड़ो, जरा सी टेढ़ी भी कर दी थी तो तुम सबकी लाठियां चटाचट टूटने लग गई थी। तब तुम सब मिलके यही बोल रहे थे, कान्हा तुम ही संभालो, कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा ने ही पर्वत संभाला था। ये सुन के मधुमंगल बोला कि हाँ हाँ, माना कान्हा ने ही संभाला था, लेकिन प्रयास तो किया था, तुमने क्या किया? अब ये सुन के ललिता बोली कि हाँ हाँ, देखी तुम्हारे कान्हा की भी शक्ति। हमें तो पता है कि जब तुम्हारे कान्हा ने कुछ नहीं किया, हमारी राधा रानी ने किया है जो भी कुछ किया है। अब मधुमंगल बोला, अच्छा जी, राधा रानी ने क्या करा तनिक ये तो बताओ। तब ललिता ने उत्तर दिया, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण का तो बस नाम हो गया। ये सुनकर सभी गोप, सखा, ग्वाल बाल हंसने लगे और बोले, अब यहाँ राधा रानी कहाँ से आ गई? पर्वत उठाया कान्हा ने, हाथ दुखे कान्हा के, पूरे 7 दिन एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा। न भूख की चिंता, न प्यास की, न थकान का कोई भाव, न कोई दर्द। सब कुछ किया कान्हा ने और बीच में आ गई राधा रानी। तब ललिता बोली, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, अन्यथा तुमको भी पता चल गया था कि पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था। ये सुनकर सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में हम सबको कहीं और जाकर क्या मरना था? एक कृष्ण ही तो हम सबका आश्रय थे, जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की। ललिता बोली, तब भी तुमको ये पता नहीं चला कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था? सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तब ललिता बोली कि अच्छा ये बताओ कि कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? तो मधुमंगल बोला, कान्हा ने पर्वत बाएं हाथ से उठा दिया था, दाएं हाथ से तो उसको उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तब ललिता बोली कि तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो दाएं हाथ से उठाते, लेकिन उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का और बायां भाग स्त्री का होता है। और जब कान्हा ने पर्वत उठाया तो उन्होंने राधा रानी का स्मरण किया, तब पर्वत उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी ग्वाल बाल के पास ललिता के इस तर्क का उत्तर नहीं था और ललिता राधे राधे गुनगुनाती वहां से चली गई। यह सत्य है कि राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की अर्ध शक्ति हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी विशेष कार्य किया तो अपनी शक्ति का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में कृष्ण के साथ हमेशा रही। इसीलिए कहा जाता है कि यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ राधा रानी होंगी वहाँ श्री कृष्ण तो स्वयं ही चले आते हैं और यही कारण है कि भक्त लोग श्री कृष्ण का नाम बाद में लेते हैं, उससे पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। राधे राधे।